कि ये बहुत परेशान करती है, दुकान के आगे लेट जाती है ये लिटरली, तो तुम कैसे ही आओगे। तो मैंने इसके लिए नया कवर ऑर्डर किया था, ये सरप्राइज। आपने कोई कवर लगाने से आपका फोन खराब नहीं होगा, आप तो फोन गिरा देते हो ना। इसको मुझे देखना पड़ेगा फिर से कैसे था ये मेरे प्लांट्स, ये आलू है मम्मी ने बताया, और यह है करेले की बेल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अनस्क्रिप्टेड बाय आशा। कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। गर्मी में झेल रहे हैं सब। घर के अंदर तो क्या ही गर्मी है, बट अंदर ही अंदर ना थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। एनीवेज 2-3 दिन से व्लॉग चल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अभी रेस्ट ले लेती हूँ और शुरू करूँगी। अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो नहीं 5:30, इवन 5:45, आई डोंट नो, 6 बजने वाला है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब मैं जाके ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। रीज़न इज़ कि मेरे ऑफिस की टाइमिंग अभी 9 to 6 हो गई है। मैं भाई 6 से 2 वाली क्या कहते हैं टाइमिंग में व्लॉग नहीं बना पाती थी। अब 9 से 6 वाली तो मतलब मेरा पूरा दिन ही चला गया। सुबह तो कहाँ जाता है आई डोंट नो। अब 6 बजे तक मैं सिस्टम के आगे बैठी रहूँगी तो कैसे ही बनेगा। अभी मैंने थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करके मैंने सोचा पहले व्लॉग ही शुरू करती हूँ। छोटी छोटी अपडेट्स हैं, कुछ मेजर अपडेट्स तो है नहीं। मैंने दिखाया था कि मैं घर से नींबू लाई हूँ, उसका अचार हमने डाला है, मम्मी ने डाला है। उसका अलग वीडियो मैं बना रही हूँ, मतलब एक अचार की रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी। बट अचार इट टेक्स टाइम 10 to 15 days, तो माई वीडियो विल ऑल्सो टेक टाइम सेम 10 to 15 days। मतलब 10 to 15 नहीं लेगा, बट जब तक रेसिपी पूरी नहीं होगी एटलीस्ट उतना टाइम तो लगेगा। भाई शर्मा जी ऑफिस गए हैं, आप तो आने भी वाले होंगे। मीशा अभी स्कूल जा रही है। मीशा का अभी क्या हो रहा है ना कि छुट्टियों के बाद से वो भी बहुत हैप्पी होके स्कूल नहीं जा रही है। अब 1-1.5 साल बाद ऐसा वो कर रहा है बच्चा, जो कि बहुत खुशी से स्कूल जाता था, वो भी ऐसा कर रहा है कि मम्मा मन नहीं लग रहा है, मम्मा गुड़गांव में मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे बोल रही थी मुझे। बहुत बोरिंग है, नानी हाउस चलें क्या, आना को भी बुला लेंगे वहाँ, ऐसे ऐसे बोल रही है। तो ये सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ क्योंकि 1 महीने से बच्चों के बीच में है, वो खेल रही है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं घर वापस जाऊँगी, मैं यहाँ वेकेशन पे आई हूँ क्योंकि 1 महीने से वो उन्हीं को देख रही हूँ अपने घर वालों के साथ, वो वाला। तो एकदम से मैं ना बहुत नॉस्टैल्जिक हो गई, मुझे बहुत वो वाले टीनेजर वाले दिन याद आ गए जब हम घर में रहते थे, सब साथ रहते थे, लड़ते रहते थे। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं छुट्टियों पे यहाँ आई हूँ, मुझे अभी वापस घर जाना है। सेम मीशा को भी लग रहा है कि मम्मा बहुत बोरिंग हो गया है गुड़गांव में, तो चलो वापस। हम दोनों का ही मन वहाँ ही अटका पड़ा है। तो टाइम तो हो गया है, 1 हफ्ता हो चुका है मुझे आए हुए, लेकिन मैं अभी तक उसी जोन में हूँ। कोई नहीं, टाइम लगेगा। और ये है कि मीशा की स्विमिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है। मैं उसको यहाँ आके जब ले गई ना पूल में, तो उसने ट्यूब छोड़ दिया है। अब वो वैसे स्विम करती है, अच्छे से स्विम करती है, ट्यूब छोड़ दिया है। इवन वो अपना ब्रीथ भी इतना अच्छा होल्ड कर रही है। मैं तो खुद तो सही में मुझे यकीन नहीं होता कि वो 3 साल का बच्चा, चौथा उसका चल रहा है, रनिंग है। नेक्स्ट क्वार्टर में वो भी 4 की हो जाएगी, बट वो खुद से ही होल्ड कर पा रही है विदाउट नोज क्लिप। नोज क्लिप मैंने उसके लिए ली नहीं, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ही लेनी है, उसे कौन से अभी अंडर वाटर स्विम करना है, ट्यूब में रहेगी, फ्लोट करती रहेगी, यही है। बट भैया वो तो नेक्स्ट लेवल लड़की है, सीरियसली, टच वुड। ये है जी हमारे नींबू के अचार। ये वीडियो के लिए ना वैसे 3 किलो नींबू का अचार डाला था, तीसरा डब्बा भी है। अब तीसरा डब्बा ना, इससे जैसे यूनिफॉर्म है वो अलग अलग ही मॉडल का डब्बा है, जार है मतलब। तो मैंने वीडियो के लिए ये 2 रखे धूप दिखाने के लिए, और वीडियो के बाद मैंने तीसरा रखा भी नहीं।
एटलीस्ट मुझे तीसरा तो रख लेना चाहिए यार, इन दो का ही टेस्टी बनेगा। ये मेरे प्लांट्स, ये आलू है मम्मी ने बताया, और यह है करेले की बेल। यह तुलसी महाराज बहुत बढ़िया हो रहा है। ये मिशा का किचन सेट, ये मम्मी। आज व्लॉग शाम से शुरू हो रहा है। हाय हेलो, हाय हेलो, क्या चल रहा है? बस बढ़िया है। ये हमारी ये ऑरेंज खा के यहाँ पे क्यों रखा जा रहा है? अम्मा आप खा लो, अम्मा आप बचाओ, आप चूस लो। वो मेरे साथ बर्थडे में तो नहीं खा जूसा। इसमें बेटे बचा क्या है जो अम्मा खाएगी? बताओ क्या बचा उसमें? कुछ भी नहीं। कल हम बाहर गए थे, मिशा इतना रोई एक टॉय के लिए, हमने नहीं दिलाया। वो घर आने तक रोती रही, फिर हमें ये ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा। इतनी जिद्दी है, देखा आपको? तभी मैं बोलती हूँ ये फैल जाती है, लेट जाती है ये। वो तो मनीष उठा के ले आया, मैं तो नहीं ला पाती हूँ। मनीष हाँ, सामान मैंने उठाया, मनीष ने इसको उठाया। जब हम सिर्फ मैं और मिशा होते हैं ना, तब तो मैं या तो इसे ही उठाऊंगी या सामान ही उठाऊंगी, तब मैं इसको दिला देती हूँ। आप मुझे बोलते हो ना इसको मना करना सीख, मना करूंगी तो वो घर ही नहीं आ पाऊंगी मैं। कल मतलब तो कभी खाली हाथ नहीं। कल मतलब वो प्रूफ हो गया कि मैं जो बोलती हूँ कि ये बहुत परेशान करती है, दुकान के आगे लेट जाती है ये लिटरली, तो तुम कैसे ही आओगे? कल तो हम 2 जने थे, तब भी हम मतलब मनीष उठा के ले आया कि कितना रोएगी ये, रो के चुप हो जाएगी। आधा घंटा हो गया घर आए, वो रोती रही। और उसके बाद मुझे लगा अब ये उल्टियां कर देगी, फिर थक हार के उन्होंने ऑनलाइन मंगवा ही दिया। तो वो मेरी स्टेटमेंट कल प्रूव्ड हो गई, हैंड्स प्रूव्ड। ये वो जिद्दी लड़की है। अब इकलौता बच्चा जिद्दी नहीं होगा तो कौन होगा? तो वो पहली थी ना, और इतने लाड प्यार में रही थी। जब बस माँ चुपके से सबके किया करती, पीछे हो जाती। मेरी बड़बड़ाती अम्मा दिलाती है। तो ये दोस्तों डिनर वगैरह तो हमारा हो चुका है। अभी मैं जो वो दे रही हूँ कि मैंने बताया था ना मिशा का फ़ोन ख़राब हो गया, तो वो जैसे तैसे वो अभी रिकवर हो गया है। मनीष ने कुछ तिगड़म लगा के उसको सही कर दिया है, लेकिन मुझसे तो वो हो नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरीके से रिकवरी मोड में आ जाए ताकि मैं उसको रीस्टार्ट मार पाऊँ, पर वो हुआ ही नहीं, वो चार्जिंग पे ही नहीं गया। बट वो स्टार्ट हो गया है, कल ही हो गया था। क्योंकि क्या होता है ना, फिर मैंने उसके फ़ोन के लिए एक ऐसे ही, देखो ऐसा सा फ़ोन है, ये ख़त्म फ़ोन है, इसमें कुछ नहीं है। तो मैं उसको अपना फ़ोन इसलिए नहीं देती, वैसे तो बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, बट पेरेंट्स थोड़ी देर दे देते हैं, क्योंकि मेरा आउटलुक, मेरा टीम्स, मेरा ऑफिस का बहुत कुछ रहता है। और एक बार उसने मेरे टीम्स में मेरे ऑफिस के बंदे को कॉल भी कर दी थी, तो तब से मैं उसे अपना फ़ोन नहीं देती हूँ। सेम रीज़न फॉर शर्मा जी, वो भी नहीं देते हैं। तो एक हमारे पास ऐसा पुराना सा फ़ोन था जो हमने उसको दे दिया। हाँ, तो ये कि अभी ऑन हो गया है, और वो गिराती रहती है तो उसमें कवर लगाना भी ज़रूरी है। इसका कवर मम्मी के घर में ही छूट गया, मेरे मायके में, तो मैंने इसके लिए नया कवर ऑर्डर किया था। ये पिंक ऑलरेडी इसका है हमारे पास, वो मतलब मम्मी के घर में है, कभी जाऊंगी तो ले लूँगी। तो मैंने सोचा 2 पिंक का क्या करेंगे, मैंने सेम कवर विथ ग्रीन ऑर्डर किया है, और उसको अभी पता नहीं है। मैं उसको जाके दिखाती हूँ कवर लगा के, और उसका रिएक्शन देखते हैं। ये है मिशा का फ़ोन। ये देखो, मिशा को मैं कान्हा बनाती थी अभी तक 3 साल से। अब लगता है अब वो बड़ी हो गई ना, उसको ये पता है मम्मा मैं तो गर्ल हूँ, तो उसको राधा बनाना पड़ेगा। यस, ऑल गुड। चलो अब दिखाते हैं। मिशो, आपके लिए सरप्राइज है, इधर आओ। इसको यहाँ पे रख दो टैप को। हाँ, इसके पास टैप भी है, बट टैप इसको नहीं देते हम लोग, क्योंकि अभी इसके लिए बहुत बड़ा है वो। सरप्राइज! आपने कोई बोला चाहिए था ना, आपको चाहिए था ना ग्रीन कलर का। हैप्पी?
Are you happy? No, thank you. No huggy, no pyari. Nothing. No huggy, no pyari. हाँ. I love you. देखो मैंने अब मेरे बाबू के लिए न्यू कवर मंगा दिया. खुश हो? वैसे मैंने इसके टैब के लिए भी कवर मंगाया. आप सोचोगे कि इसके पास टैब भी है. टैब वो ऐसा है कि शर्मा जी को दिवाली गिफ्ट में टैब मिला था, जो कि हमने बस रखा ही हुआ है कि कभी इन फ्यूचर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो यूज़ कर सकती है. अभी आजकल वो देख रही थी वो टैब, वो इतना बड़ा है उस बच्चे के लिए. मैंने लगे आज फॉर अ टैब सेफ्टी उसका भी कवर मंगवा दिया था. मिशो, इसका कवर भी आ गया है, देखें. चलो आओ, चलो आओ, आ जाओ. बदबू नहीं है, वो दवाई डाली है थोड़ा सा. हाँ चलो ओपन करके देखो. एक और इसके अंदर ही तो कवर था. कवर लगाने से आपका फोन खराब नहीं होगा. आप तो फोन गिरा देते हो ना. तो फोन तो बहुत अच्छा है. तो निकालो बाहर. खोल के देखूं? खोल के देखो. इसको हटाओ और इसको लगाओ. मैं आप तो कितना सुंदर है. देखा? और इसको ऐसे भी कर सकते हो, पता है कैसे? नहीं ऐसे ऐसे छोड़ो तो. ऐसे ऐसे. अरे मेरे एक हाथ से नहीं हो. ऐसे रख के देख सकते हो. ठीक है, बट टैब का यूज नहीं है कुछ भी टैब के लिए अभी. कहाँ पे रखूं मम्मा? अरे छोड़, मेरे को देखने दे. इसको मुझे देखना पड़ेगा फिर से कैसे था ये. मैं दोनों पापा को दिखाऊं? और वो वाला भी तो ले जाओ, ग्रीन वाला. हाँ वो कहाँ है? ठीक है. ये हमेशा का बन गया दूध. आजकल सोने से पहले ग्रीन टी पीती हूँ मैं, जो कि एक अच्छी आदत है. योगा में हमारे कोच, मेरी जो कोच थी, मुझे कहती थी सोने से पहले कुछ भी वार्म पीना चाहिए. द वार्म वाटर, ग्रीन टी और एनीथिंग विच इज़ वार्म. बोतलें भी भर ली जाए अपने रूम के लिए. और यहाँ मैं पानी गर्म करने के लिए रख गई हूँ क्योंकि मुझे अभी ग्रीन टी पीनी है. अभी आई मैं जरा बॉटल भर लो. अब क्योंकि ऑफिस मेरा 9 to 6 है तो सुबह उठने की टेंशन नहीं है. अब 5 बजे तो मैं वैसी नींद खुल जाती है मेरी एक बार, उसके बाद मैं वापस सो जाती हूँ. अब जो 3 साल का आदत है एक दिन में थोड़ी बदल जाएगी. और उठना तो मुझे वैसे भी पड़ता ही है 6:30-7 बजे तक, क्योंकि शर्मा जी ऑफिस जाते हैं. उनका लंच जो मम्मी से बन पाता वो बना लेते हैं, फिर डाइट वाला मैं अलग से बनाती हूँ. तो जो मम्मी को नहीं आता तैयारियाँ कर देती हैं वो. फिर ऐसे ऐसे तो सुबह का हमारा रूटीन रहता ही रहता है. आज तो रामपति दी भी नहीं आई थी तो मेरे पास सुबह बहुत काम था. झाड़ू पोछा बर्तन तो मम्मी ने कर दिए थे, तो मैंने किया झाड़ू पोछा. मीशा को स्कूल भेजा, उससे पहले शर्मा जी को स्कूल भेजा, ऑफिस भेजा. तो मैं दिन में थोड़ा भी मैं आग क्या मतलब लेट नहीं पाई ऑफिस के चक्कर में. एनीवेज खाते पीते खा तो लिया है, पी लेते हैं ग्रीन टी, फिर सोते हैं. और आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ. टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज अनस्क्रिप्टेड बाय आशा. थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. टेक केयर, गुड नाइट, बाय.